क्योंकि जिस दिन फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा क्लिप, तो मैंने उसी वक्त ही हारिस को भी और सब फैमिली मेम्बरों को कह दिया था कि ये स्क्रिप्टेड है और ये सारा एक ड्रामा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है और ये इन्होंने प्लान करके ये किया गया। वरना अगर कोई समझदार, कोई सूझबूझ वाला कोई खातून या मर्द होता तो उसको बिठाकर बताते कि यार ये इसको ऑनर करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठ कर इसको मसले को हल करो, ये घर का मसला है। बजाय तो अभी तो वो कस्में खा रही हैं और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जैसे जैसे वो मतलब कि अक्सर बेशतर जैसे एक पहले भी कई मरतबा हो चुका है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के उसने बहुत से बयान और भी दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी के सारी जितने भी हैं वो इल्ज़ामात हैं और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो मैं कहता हूँ जानबूझकर उसने डिफेम करने के लिए या उसको हमसे दूर करने के लिए हारिस को या अपना अलग कर, हमें अगर तरीके से कहते तो अपने घर, हमारे घर पे कोई एहसान नहीं कर रही है लोग। देखा जाए तो सारा बर्डन, सारा फाइनेंशियल जो है वो मैं खुद उठा रहा हूँ। ये लोग हमें कोई ऐसा कोई मतलब कि कोई रेंट में, कोई यूटिलिटी में, किसी और चीज़ में, ग्रॉसरी में, किसी किस्म का भी कोई ऐसा जस्ट ऐसे पीनट के तौर पे आप कह लें कि वो अपनी मदर-इन-लॉ को बता देती, अपने भाई को बता देती अगर उसको कोई दुख था। मैं बता रहा हूँ कि जुम्मे का दिन था और मैंने हारिस को कहा कि चलो भाई जुम्मे की टाइम हो गया, चले। हारिस ने मुझे बुला लिया कमरे में, कहता जी आज जरा सुने, ये फिर दोबारा शुरू हो गई है। और वो फिर वही जो उसकी जो एक है आदत शक की और गुफ्तगू की और बात को लेकर एक बार बार रिपीट करने की वो शुरू थी। तो मैंने उसको, हारिस थोड़ा सा गुस्सा हुआ तो मैंने हारिस को डांटा, मतलब बल्कि मैंने उस पर शाउट किया कि हारिस खामोश हो जाओ, आप चुप करो और चलो मेरे साथ जुम्मे के लिए। हम जुम्मे पे चले गए, जुम्मे से वापस आए हैं तो मैंने देखा है कि मेरी मिसेज ने मुझे कहा कि वो अपना फ्रूट चाट के लिए सेब है कम नहीं है तो सेब आप लिए। मैं वॉकिंग पे दुकान है, मैं वहाँ से लगे वापस मैं शॉपर उठाकर आ रहा हूँ तो मैंने देखा आगे ड्राइव खड़ी है गेट के आगे और ये बैग उठाकर तो बीच में रख रही है। बल्कि एक दो बैग ऐसे थे जो हैवी थे, बड़े थे, तो मैंने उसमें उसको उठाकर उसको हेल्प किया और साथ में मैंने कहा कि ये आप क्या कर रही है, अच्छा नहीं कर रही है। उनकी जो है मतलब कि मदर-इन-लॉ ने भी, मेरी वाइफ ने भी उनको बहुत समझाया भी और उनको कहा भी कि चले एक दो दिन के लिए, क्योंकि जब से शादी हुई है इसका हालांकि बेटा भी है, ये कभी उधर एक रात भी नहीं गई। हालांकि हारिस को मैं अकेला नहीं छोड़ू, मतलब कि इस दर्जे की उसकी शक की तबीयत है कि एक दफ़ा भी अपने बेटे की तरफ वहाँ पर अपने घर में नहीं गई। मेरी मिसेज ने कहा कि चलें एक दो दिन के लिए आप रिलैक्स हो जाएँ जाकर तो मिलकर 2 दिन बाद वापस आ जाना। उन्होंने ये कहा, इन्होंने सामान उठा के चले गए और कुछ ज़हनी बीमारियाँ होती हैं, कुछ जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं, तो इसको जो है ना वो शक की ज़हनी बीमारी है। आप फ़ोन आ जाए तो आप उसको देखना शुरू कर दो या उसको पूछो किसका फ़ोन है और आप उसमें लड़ाई डाल। बेटा अगर कि हर वक्त तो बीवी को साथ नहीं लेके जाएगा, अपने मेल दोस्त हैं, मेल दोस्तों के साथ उसको क्या काम है बोलने। तो उसके लिए मैंने इसको कई दफ़ा समझाया था कि उसको ब्रीदिंग स्पेस दो, हारिस को उसको सफोकेट ना करो कि आप हर वक्त उसके सर पे सवार हो और उसको कहती हो कि ये आप बाहर ना जाओ, आप ये हमने कहा वो किस वक्त काम करेगा, किस वक्त कारोबार करेगा, हर वक्त तो नहीं कर सकता। जाती हो अपने मॉर्निंग शो पे या किसी और पे भी तो हारिस तो शक नहीं करता, हम भी शक नहीं करते। आप तैयार श्यार होकर आप जाती हो 4-4 घंटे के लिए, आप जाके वापस आ जाती हो, तो हमने कभी नहीं शक किया। हमें आप पे एतमाद है तो आप भी एतमाद करो और ये बिलावजह शक जो है ना वो ना करो। कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर 3 मेड हैं, एक सुबह आती है, वो आकर नाश्ता बनाती है, वो 12:30 बजे चली जाती है और किचन का जो काम थोड़ा बहुत है वो करके चली जाती है, ठीक है, बर्तन भी वो धोती है और चली जाती है। अब ये लोग अब 12:30 1-2 बजे उठेंगे तो वो तो जा चुकी है उस वक्त। अपना ये नाश्ता कभी कभी बना लेते थे, वरना दूसरी मेल फिर आ जाती थी 2-2:30 बजे। तो अपना नाश्ता, हारिस का नाश्ता अगर वो बनाती है तो ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये औरतों की मौला जाटा है, तो ये इसी किस्म की है, ये सिर्फ वो बारे में हवा है और कुछ भी नहीं है। और ये किसी मर्द को कैसे ऐसे चैलेंज कर सकती है कि हाँ जी मैं नहीं जानता। अगर मर्द अगर वो गुस्से में आ जाए या उसको आप इतना जिसे कहते हैं नको ना कर दें, उसको सफोकेट कर दें, तो वो फिर कहते हैं यार ये क्या मैंने झंझट पाल लिया है। बल्कि हारिस ने बल्कि जुम्मे से पहले जो डिस्कशन होती थी उसमें आज ये कहता है यार तुम अपने घर जाओ, एक आध दिन के लिए मुझे भी जरा स्पून करने दो। वो बाहर खाना खाने जाती है, हारिस उसके मुंह में वाले डाल रहा है, हारिस उसकी चोंचले उठा रहा है। ये क्लिप्स मौजूद है, बेडरूम का दरवाजा बंद करने का इजाजत नहीं, लॉक नहीं करने दिया जाता। अब ये कोई सेंस की बात है, हम कोई मतलब कि कोई पिंड के कोई जाहिल उजड़ लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पहले भी हमारे फैमिली में बहुएं भी हैं, बेटियां भी हैं, मेरी अपनी बेटी भी है। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम उससे कहें कि यार तुम दरवाज़ा खुला छोड़ के और इस करके ऐसे करके लेटो, ये कोई पॉसिबल है?